बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नेक्स्ट लेक्चर में खुश आमदीद। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस लेक्चर में हम लोग ड्राइंग बार के साथ काम करना सीखेंगे कि ड्राइंग बार के साथ किस तरह से काम किया जाता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ड्राइंग बार को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नोट कर लीजिएगा कि ड्राइंग बार इज़ यूज्ड टू क्रिएट ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स इन आवर डॉक्यूमेंट, कि हम अपने डॉक्यूमेंट में ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए ड्राइंग बार का इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल ये है कि कौन कौन से ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये लिस्ट दे सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, या इसके अलावा आप जो है वो ड्राइंग बार के आइकन्स भी चेक कर सकते हैं। ड्राइंग बार जो है वो आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बॉटम एरिया पर होती है। ये नीचे आप देख सकते हैं कि इसकी पोजीशन जो है बाय डिफ़ॉल्ट वो बॉटम पर रखी हुई है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि उनके जो कंप्यूटर में है वो ड्राइंग बार नहीं आ रही। तो याद रखिएगा, अगर आपके कंप्यूटर में ड्राइंग बार ना आ रही हो या कोई भी बार, तो क्या करेंगे, तो उसका सिंपल तरीका है व्यू मेन्यू में जाकर आप टूल बार्स, उसके बाद टूल बार्स की लिस्ट में से कोई भी टूल बार अगर ना आ रही हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक आई नीड ड्राइंग बार। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ड्राइंग बार जो है वो मेरे सामने आ गई, राइट। इसीलिए एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने ड्राइंग बार्स के, कोई भी बार्स के एरिया पर, किसी भी ब्लैंक एरिया पर, खाली जगह पर आप राइट क्लिक कर दें तो क्या होगा, आपके पास टूल बार की लिस्ट जो है आपके सामने आ जाएगी। उसमें से आप जो है कोई भी ड्राइंग बार जो आप चाह रहे हैं वो आप क्लिक कर लें। लाइक आई नीड ड्राइंग बार, मैंने वो ऑप्शन चेक कर दिया तो मेरे पास ड्राइंग बार जो है वो आ गई। तो आप इसको ईजिली किसी भी जगह पर फिक्स कर सकते हैं अपने इंटरफेस में। तो ज़रूरी नहीं है कि आप, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी पोजीशन है वो स्टेटस बार के ऊपर है। यहाँ पर आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद इसमें डिफरेंट आइकन्स जो है आपको नज़र आ रहे हैं। मैं इसको आपको जो रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए इसको ऊपर जो है यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद ये देखिएगा ड्रॉ है, ऑटो शेप्स है, लाइन, एरो हेड्स है, डिफरेंट आइकन्स हैं। आप इन आइकन्स के नाम जो है वो याद रखेंगे। अगर आप इनका नाम कैसे याद रखेंगे, सिंपल तरीका है कि आप जो है आइकन्स के पास कर्सर ले जाएं और थोड़ी देर के लिए कर्सर वहाँ पर छोड़ दें। जैसे ही थोड़ी देर के लिए कर्सर वहाँ पर छोड़ेंगे तो नीचे आपको टूल टिप एक लाइट येलो कलर में नज़र आ रही है। तो ये हर आइकन के साथ आपको मिलेगी। तो ये आप यहाँ से नाम याद कर लेंगे। लाइक ये लाइन टूल है, ये आपके पास एरो टूल है, उसके बाद ये रेक्टेंगल और ये ओवल एंड टेक्स्ट बॉक्स एंड सो ऑन। तो आप ये आइकन्स के नाम, हर आइकन के नाम जो है वो क्या करेंगे, आप ये याद रखेंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें ये आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, ये बार आपको दे दी जाएगी और उसमें आपको ये बार लेबल करनी होगी, एक एक आइकन का नाम लिखना होगा। 10, 15 या 20 नंबर का ये सवाल होता है और उसमें आपके ये मुफ्त के नंबर होते हैं। तो आप ये एक एक आइकन जो है वो, उसका नाम जो है वो याद रखेंगे। उसके अलावा आप इनकी डिटेल जो है ये नोट कर सकते हैं कि ड्रॉ है, उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, उसका फंक्शन, ऑटो शेप्स किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लाइंस यूज टू ड्रॉ लाइन, एरो यूज टू ड्रॉ एरो इन अ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद रेक्टेंगल, ओवल एंड एक्स्ट्रा। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के नाम और उनकी डेफिनेशन जो है सामने लिखी हुई है, ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। लाइक इंसर्ट डायग्राम है, इंसर्ट क्लिप आर्ट, तो यहाँ पे आइकन्स हैं उन्हीं का ही नाम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और उनकी जो है डेफिनेशन जो है वो मैंने सामने जो है वो लिखी हुई है। ये डेफिनेशन जो है आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। उसके अलावा हम अब देखते हैं कि किस तरह से इन जो है ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को हम लोग यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लें। उसके लिए आप कोई भी शेप अगर ड्रॉ करना चाह रहे हैं, लाइक ऑटो शेप, सबसे पहला जो आपके पास है ऑटो शेप्स हम यूज़ करेंगे। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी ऑटो शेप्स की। ऑटो शेप्स का मतलब है कि बनी बनाई शेप्स इसमें पड़ी हुई हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक लाइंस है, कनेक्टर्स, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरोस, ये सारे के सारे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ से मैं कोई भी जो है बेसिक शेप जो है वो ले लेता हूँ। लाइक यहाँ से हम फॉर एग्जांपल यहाँ से हार्ट शेप ले लेते हैं। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके पास क्या एक ड्राइंग बॉक्स जो है वो सामने आ गया। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि आप जो अपनी ड्राइंग है इस एरिया में क्रिएट करें। ये लिमिटेड एरिया आपको दिया जा रहा है कि आप इसमें लिमिटेड एरिया में रहते हुए ड्राइंग करें। जितने भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे वो इसी ही एरिया में ही ड्रॉ होंगे। तो अगर आप लिमिटेड ड्राइंग नहीं करना चाहते और आपको ये एरिया नहीं चाहिए तो आप कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबा दें। कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबाने से क्या होगा कि आपका ये जो ड्राइंग बॉक्स का एरिया है ये डिसअपेयर हो जाएगा। अब आप अपनी मर्जी से किसी भी एरिया पर ड्रॉ कर सकते हैं। एक लेफ्ट क्लिक करके रखें और उसके बाद आप इसको ड्रॉ कर दें। जैसे कि ये देखा आपने इसको ड्रॉ कर लिया। तो इसमें आपको कुछ डॉट्स नज़र आ रहे हैं, लाइक वाइट डॉट्स एंड ग्रीन डॉट। तो वाइट डॉट जो है ये इसका शेप का साइज जो है वो रीसाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइक आप उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं शेप को। तो ग्रीन डॉट जो है वो शेप को रोटेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे ही आप अपना कर्सर ग्रीन डॉट पर लेकर जाएंगे तो रोटेशन कर्सर आपके सामने आ जाएगा। तो आप इस शेप को किसी भी एंगल पर क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई और शेप लाइक आप जो है फ्लो चार्ट्स में से बैनर्स, स्टार्स एंड बैनर्स में से कोई भी बैनर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक ये मैंने एक बैनर सामने ड्रॉ किया, तो इसमें भी ग्रीन डॉट जो है रोटेट करने के लिए शेप को। उसके बाद इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ नज़र आ रही है, वो है ये येलो जो है ट्रायंगल शेप। इसके ज़रिए से आप जो है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं शेप को कि किस तरह से आप उसको बनाना चाह रहे हैं। लाइक ये देखिएगा, ठीक है, अपनी मर्जी से आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी शेप आप ऑटो शेप की मदद से अपने डॉक्यूमेंट में बना सकते हैं। उसके बाद एक सवाल है कि हम अब चाहते हैं कि इसमें कुछ टेक्स्ट लिखना, तो वो टेक्स्ट इस शेप में हम किस तरह से लिखेंगे। सिंपल है कि किसी भी शेप में आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो तो उस शेप को सिलेक्ट करें, उसके बाद उस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन है ऐड टेक्स्ट, याद रखिएगा ऐड टेक्स्ट, के टेक्स्ट को ऐड करना। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कर्सर जो है वो आपका ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा आपकी शेप में। उसके बाद जो है आप कोई भी टेक्स्ट जो है इस शेप में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसमें कोई भी टेक्स्ट लिख लें, राइट। आप जो है वो इसमें टेक्सचुअल डाटा लिख सकते हैं, आप इसमें जो है न्यूमेरिकल डाटा लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी डाटा जो है आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इस डाटा को फॉर्मेट करना हो, राइट, फिर हम क्या करेंगे, लाइक यहाँ हम पहले डाटा लिख रहे हैं 0 3 3 6 1 एंड 9 4 एंड 2 9। अब सवाल है कि इसको हम लोगों ने फॉर्मेट किस तरह से करना है, राइट। फॉर्मेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा सेम वही मेथड होगा इसको फॉर्मेट करने का, कि हम इसको फॉर्मेट करने का सेम मेथड है कि आप इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें से बोल्ड करना चाह रहे हैं बोल्ड कर लें, इटैलिक करना चाह रहे हैं इटैलिक कर लें, ठीक है। अगर साइज़ इसका आप बड़ा या छोटा करना चाह रहे हैं तो आप इसका साइज़ जो है वो छोटा या बड़ा इजीली कर सकते हैं। सेम वही मेथड है जो कि आप पहले अडॉप्ट करते आए हैं। साइज़ अगर बड़ा करना चाह रहे हैं तो आप साइज़ भी यहाँ से इजीली बड़ा कर सकते हैं। फ़ॉन्ट आपने कलर चेंज करना है, कलर भी चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट भी आप इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल मेथड है इसको टेक्स्ट किसी भी शेप में लिखने का। इसमें अगर लिखना चाह रहे हैं तो इसमें भी आप क्या करेंगे, ऐड टेक्स्ट, और उसके बाद आप इसमें भी कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, राइट। ये तो था मेथड कोई भी शेप ड्रॉ करने का और उसमें टेक्स्ट लिखने का। सेम इस तरह लाइन है, आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिएगा, अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं फिर आप क्या करें, आप शिफ्ट का बटन दबा लें। याद रखें कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो आपकी जो लाइन है वो स्ट्रेट ड्रॉ होगी, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आप क्या करें, आप जो है शिफ्ट का बटन दबा कर रखें, उससे क्या होगा आपकी स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ होगी। इस तरह आप एरोज ड्रॉ कर सकते हैं। एरो का भी यही मेथड है कि अगर आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो स्ट्रेट एरो आप ड्रॉ कर सकते हैं। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक ये फर्स्ट रेक्टेंगल, उसके बाद जो है आप ये सेकंड रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें, उसके बाद आप जो है ये एरो की मदद से इनमें एरो से निशान बना दें, राइट। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर जनरेट हुआ कि अगर आप कोई शेप बनाना चाहते हैं और उसमें आप चाहते हैं कि सब रेक्टेंगल का साइज इक्वल होना चाहिए, तो फिर आप उसको क्या करेंगे, अगर आप डुप्लीकेट बनाएंगे दोबारा बनाएंगे तो वो सेम नहीं बनेगी। तो उसका एक सिंपल सा मेथड है
कि आप जो है उस शेप को क्या कर लें, कॉपी कर लें। इसको आप राइट क्लिक करें, कॉपी, और उसके बाद राइट क्लिक देन पेस्ट। ठीक है, तो फिर आप इसको मूव आराम से सामने करेंगे, सेम ही होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है। इससे एक शॉर्ट मेथड आपको बताता चलूं कि किसी भी शेप को सिलेक्ट करके आप कंट्रोल का बटन दबा दें। जैसे ही आप कंट्रोल का बटन दबाएंगे आपका माउस कर्सर जो है वो प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। राइट, प्लस के साइन में चेंज होने के बाद आप इसको मूव करेंगे तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। फिर देख लीजिएगा कि आप मल्टीपल शेप अगर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप ये शिफ्ट के ज़रिए से मल्टीपल सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल का बटन दबाएं और उसके बाद इजीली ड्रैग कर दें। तो जितना भी सिलेक्टेड आपके पास अशिया होंगी वो सारे के सारे कॉपी हो जाएंगी कंट्रोल के बटन दबाकर ड्रैग करने से। राइट, आप एट अ टाइम जो है सिलेक्ट करके आप इनको रोटेट भी कर सकते हैं, ये देखिएगा। राइट, थोड़ा और रोटेट करना चाहें तो ये देखिएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से हमने कॉपी की टेक्निक यूज़ करते हुए मल्टी शेप्स बनाई और किस तरह से उन्हें रोटेट किया। आप इनमें टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और उनके दरमियान अगर आप एरो लगाना चाहें तो आप क्या करेंगे, आप एरो भी जो है लगा सकते हैं। अब इस एरो को भी कंट्रोल के बटन से आप क्या करें, डुप्लीकेट कर लें। राइट, उसके बाद आप इस तरह से अपनी शेप जो है कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक उनमें कलर किस तरह से भरेंगे, उनका चेंज द आउटलाइन कलर ऑफ अ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, कि उसका सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का आउटलाइन कलर किस तरह से चेंज करेंगे, टेक्स्ट कलर किस तरह से चेंज करेंगे, लाइन स्टाइल किस तरह से चेंज करेंगे। ये सारे फॉर्मेटिंग स्टाइल हम लोग देखेंगे किस तरह से हम उन ऑब्जेक्ट्स के साथ जो है वो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या होगा, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स लाइक कोई भी आप ड्रॉ कर लें। लाइक आप ये स्केप करके ड्राइंग ऑब्जेक्ट जो है ये स्केप, उसके बाद ये देखिएगा ये मैंने एक शेप जो है ड्रॉ की। सेम इसी तरह आप जो है सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी। उसके बाद जो है आप कोई एरो ड्रॉ कर सकते हैं। राइट, उसके बाद जो है आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से ऑटो शेप अगर ड्रॉ करनी है तो कोई भी आप ऑटो शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक ये हम एक बैनर जो है वो ड्रॉ कर देते हैं। राइट, तो इस तरह से आप डिफरेंट शेप ड्रॉ कर लें। अब इन्हें हम लोग फॉर्मेट करना सीखते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिएगा कि हमारे पास जो है ये ड्रॉ के बाद है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टूल जो है ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं तो आप शिफ्ट का बटन दबाकर आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लें। तो इस तरह से आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टूल के ज़रिए से आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, आप चाहते हैं इसका कलर चेंज करना, फिल कलर। तो फिल कलर जो टूल है ये आपको सिलेक्ट करना होगा। इसको आप प्रेस करें तो आपके पास देखिएगा ये डिफरेंट कलर्स हैं जो कि आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। ये डीएक्टिवेट इसलिए है कि इस टाइम आपका कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं है जिसमें कलर फिल करना मकसूद हो। तो आप पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, फिल डायलॉग बॉक्स को अपेयर करेंगे और ये देखिएगा डिफरेंट कलर्स हैं, आप कोई भी कलर सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। मोर कलर्स में जाकर आप यहाँ से भी कोई कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से आप जो है मोर कलर्स में कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये फिल कलर जो डायलॉग बॉक्स आपके पास आया है ये सेम वही है जो आपने फॉर्मेट मेन्यू में बैकग्राउंड के ज़रिए से आया था, सिवाय प्रिंटेड वाटरमार्क के। बाकी सारा सेम वही है जो यहाँ पर है आपका। राइट, तो ये मोर कलर्स, उसके अलावा आप ऑब्जेक्ट में जो है वो फिल इफेक्ट्स में से कोई भी ऑप्शन फिल कर सकते हैं। लाइक ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न, पिक्चर, इनमें से कोई भी आप अगर फिल करना चाह रहे हैं तो फिल कर सकते हैं। लाइक ग्रेडियंट अगर इसमें करना चाह रहे हैं 1, 2 कलर्स एंड प्रीसेट्स, तो यहाँ से आप कोई भी स्टाइल चूज़ कर लें और उसके बाद जो है वो आप ओके करके अप्लाई कर दें। तो देखिएगा सिलेक्टेड शेप में आपका वो कलर जो है वो फिल हो जाएगा। सेम इसी तरह से फिल कलर में आप जो है अगर पिक्चर लगाना चाह रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में तो आप जो है लाइक अगर आप एक सीवी बना रहे हैं और उसमें आपने अपनी पिक्चर लगानी है तो आप पहले उस शेप में जो है रेक्टेंगल बना लें। उसके बाद फिल कलर, फिल इफेक्ट्स और पिक्चर, सिलेक्ट पिक्चर और यहाँ से कोई भी पिक्चर जो आप लगाना चाह रहे हैं वो आप सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो आप देखिएगा कि वो पिक्चर जो है खुद ब खुद उस बॉक्स में एडजस्ट हो जाएगी। तो इस तरह किसी भी शेप में आप जो है वो पिक्चर भी इजीली लगा सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर आप आउटलाइन कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो फिल कलर के साथ है आउटलाइन कलर,
लाइन कलर, यहाँ से आप लाइन कलर दे सकते हैं, लाइक कोई भी लाइन कलर चेंज करना हो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद लाइन विड्थ है, अगर आप लाइन विड्थ यहाँ से देना चाह रहे हैं तो यहाँ से कोई भी लाइन विड्थ जो है आप यहाँ से चूज़ कर लें। 6 पॉइंट करना चाह रहे हैं, हाफ पॉइंट, तो कोई भी पॉइंट्स में जो है लाइन आप यहाँ से दे सकते हैं। डबल स्टाइल देना चाह रहे हैं तो कोई भी लाइन स्टाइल आप यहाँ से जो है वो यहाँ से दे सकते हैं, इस ऑप्शन से, लाइन स्टाइल के ऑप्शन से। सेम इस तरह अगर सिंगल लाइन ड्रॉ की हुई है तो आप इस सिंगल लाइन का लाइन स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, लाइक ये डिफरेंट लाइन्स हैं, राइट। इसी की तरह आपके पास नेक्स्ट जो है डैश स्टाइल है, तो यहाँ से आप डैश स्टाइल जो है वो कर सकते हैं चेंज, उसको डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, चाहे वो एरो हो चाहे आपकी कोई भी आउटलाइन हो, तो यहाँ से आप डैश स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एरोज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एरो हेड्स जो हैं यहाँ से आप ये डिफरेंट चेंज कर सकते हैं। एरो स्टाइल है, लाइक ये आपके पास एरो स्टाइल 8 नंबर है, उसके बाद ये 9 नंबर है, लाइक आप मोर एरोस में जाकर भी यहाँ से बिगिन स्टाइल, एंड स्टाइल और ये एंड स्टाइल, एंड साइज़, ये आप सारा यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओके करेंगे और ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपके पास इसी में है शेडो स्टाइल, तो ये शेडो स्टाइल आप जो है यहाँ से दे सकते हैं। लाइक ये देखेंगे इस एरो को जो है ये 3 शेड्स आपने दे दिए, इसको अगर देना चाह रहे हैं तो ये देखिएगा ये आपके पास शेडो पीछे आ गया। सेम इस तरह ये 3 शेडोज इफेक्ट्स दे सकते हैं, ये आप बॉटम इफेक्ट्स, याद रखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को आप दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, आप इसको भी दे सकते हैं, पिक्चर को भी देख सकते हैं, आप जो है इस बैनर स्टाइल को भी शेडो दे सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर शेडो देना चाह रहे हैं तो आप इजीली जो है वो दे सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है वो है 3D शेप्स, इसके ज़रिए से आप किसी भी शेप को 3 डायमेंशनल बना सकते हैं। यहाँ से आप देखिएगा गिव सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट अ 3D इफेक्ट, कि कोई भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसको 3D ऑब्जेक्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की, उसके बाद ये देखिए डिफरेंट स्टाइल्स हैं, लाइक यहाँ से आप डिफरेंट जो है 3D बना सकते हैं। तो ये देखिएगा किसी भी स्टाइल में आप बनाना चाह रहे हैं। अगर इसमें टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट की कमांड से ऐड कर सकते हैं, राइट क्लिक और ऐड टेक्स्ट, आप इसमें कोई भी जो है वो टेक्स्ट जो है वो ऐड कर लें, राइट। इस तरह से आप इसको फॉर्मेट करने का वही प्रीवियस वाला ही तरीका है जो मैंने अभी बताया था आपको। तो ये 3D इफेक्ट्स आप किसी भी ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं, लाइक किसी भी तरह से। ये देखिएगा पिक्चर में अगर आपने जो लगाई थी उसको भी आप दे सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को 3D इफेक्ट देना चाहें तो आप इसको भी दे सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी शेप को 3D इफेक्ट जो है वो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, आज के लेक्चर में हमने ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को फॉर्मेट करना सीखा। उसमें हमने सिलेक्ट टूल देखा, फिल कलर, लाइन कलर, और उसके बाद हमने फ़ॉन्ट कलर देखा, चेंज द लाइन स्टाइल, और उसके बाद हमने डैश स्टाइल, एरो हेड्स एंड शेडोज़, एंड उसके बाद हमने 3D इफ़ेक्ट्स देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी रिमेनिंग टूल के साथ काम करना सीखेंगे ड्राइंग बार के। अल्लाह हाफिज़।